दोस्तों आज है 18 तारीख और आज से ही संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। और ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, मोदी सरकार एक खतरनाक कानून लाने वाली है, क्योंकि जो कानून मॉनसून सेशन में मोदी सरकार नहीं पास करा पाई थी, वो चाहती है कि विशेष सत्र में वो कानून पास हो जाए, जिससे वो लोकसभा चुनाव जीत जाए। जी हां दोस्तों, वो कानून अगर पास हो गया तो मोदी सरकार लोकसभा चुनाव आसानी से जीत जाएगी। विशेष सत्र का एजेंडा साफ हो गया है। मैं उस कानून के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। दोस्तों, एक अपडेट यह है कि जो नया संसद भवन है उसमें कल ध्वजारोहण हुआ। उसमें उपराष्ट्रपति से लेकर स्पीकर तक पहुंचे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वो कह रहे हैं हमें बुलाया ही नहीं गया। तो नए संसद भवन के परिसर में तिरंगा फहरा दिया गया है। दोस्तों, मैं यहां संसद भवन बोल रहा हूं। अब संसद भवन मतलब क्या? दोस्तों, हमारे देश की सबसे पवित्र किताब है संविधान, और इसी संविधान में लोकतंत्र का जिक्र है। और संसद जो है वो लोकतंत्र का मुकुट कहा जाता है। कहते हैं कि अगर संसद में चर्चा जिंदा है, संसद में बहस होती है, चर्चा होती है, डिबेट होती है, तो समझ लीजिए उस देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि संसद में बहस नहीं हो रही है। दोस्तों, यहां तक कि जो एजेंडा है, विशेष सत्र का जो एजेंडा है, वो मोदी सरकार ने किसी के साथ साझा नहीं किया था कि अचानक ऐसी क्या आपदा आ गई, अचानक ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि मोदी सरकार विशेष सत्र बुला रही है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि आज पुरानी बिल्डिंग में ही कामकाज होगा। उसके बाद 5 दिन का पूरा ये सत्र है, और पहले दिन पुरानी संसद भवन में कामकाज होगा। उसके बाद नई संसद भवन में 4 दिन तक कामकाज होगा। दोस्तों, चुनाव आयुक्त को लेकर जो विधेयक है, जो बिल है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन कुछ मुद्दे मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री महोदय को मैं कुछ मुद्दे याद दिलाना चाहूंगा जो विशेष सत्र के दौरान बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, अभी तक महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो पाया है। जातीय जनगणना को लेकर मोदी सरकार पीछे है। SC ST OBC के आरक्षण को अभी नहीं बढ़ाया गया है। इन मुद्दों पर मोदी सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? जाति जनगणना से मोदी सरकार क्यों भाग रही है? क्या मोदी सरकार जातिगत जनगणना को लेकर कोई सर्वे कराएगी? और दोस्तों, एक अपडेट यहां पर आपको और दे दूं। मोदी सरकार को जो सूट करता है वही करती है। एक देश एक चुनाव को लेकर अपडेट यह है कि जो समिति 3 सितंबर को बनाई गई थी, 8 सदस्यीय समिति बना दी गई है, गठित कर दी गई है। एक देश एक चुनाव मतलब कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायत नगर पालिका के जो चुनाव है एक साथ कराए जाने की बात कही जा रही है। और दोस्तों, जो मोदी सरकार ने समिति बनाई थी, अब उसकी बैठक 23 सितंबर को होने वाली है। यानी एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उससे मोदी सरकार हट रही है। दोस्तों, इस बीच बीएसपी सुप्रीमो ने मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है। एक खुला ऐलान कर दिया है। नए संसद भवन में तिरंगा फहराया गया, उसका तो इन्होंने स्वागत किया, उसको लेकर शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने कुछ चीजें याद दिलाई हैं, कुछ चीजों की उन्होंने डिमांड कर दी है मोदी सरकार से। उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं जो प्लान है, मोदी सरकार का जो प्लान है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो विधेयक है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर अभी भी विवाद है। दोस्तों, उस विधेयक में क्या है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन चुनाव आयुक्तों को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था, और उस निर्देश को याद करना आज जरूरी हो जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो समिति रहेगी, जो कमेटी रहेगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, उसमें 3 लोग रहेंगे। उस समिति में 3 लोग रहेंगे। एक तो प्रधानमंत्री रहेंगे, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI रहेंगे, और तीसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे।
साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था मोदी सरकार से कि इस पर एक कानून बनना चाहिए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, क्या मोदी सरकार उसका पालन करेगी? दोस्तों, जो मोदी सरकार इस विधेयक में कर रही है उसको लेकर विवाद है। दोस्तों, विवाद का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई थी, सरकार ने उसका चेहरा ही बदल दिया। जानते हैं कैसे? दोस्तों, उस समिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 लोग रहेंगे, एक तो प्रधानमंत्री, एक सीजेआई और एक लोकसभा में विपक्ष के नेता। लेकिन सरकार जो बिल ला रही है उसमें सीजेआई को गायब कर दिया गया, सीजेआई को हटा दिया गया है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब सीजेआई को सरकार ने हटा दिया है तो फिर उसकी जगह पर कौन रहेगा? अब देखिए, ये सरकार नया प्रपंच क्या कर रही है। ये सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे नहीं मान रही है। जो कमेटी है उसमें 3 लोग तो रखे, लेकिन सीजेआई को गायब कर दिया गया। इसमें प्रधानमंत्री को रखा गया, मोदी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को भी रखा गया है, और तीसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता रखे गए हैं। ये बच्चा भी जानता है कि अगर 3 लोग हैं और कहा जाए कि बताइए इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, और 2 लोग अगर हाथ उठा देंगे तो जाहिर तौर पर बात उसी की मानी जाएगी। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का यहां पर सवाल है। चुनाव आयोग ही हमारे देश में चुनाव कराता है, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने का दावा किया जाता है। ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, तो आप ये समझिए अगर सरकार का ही चुनाव आयोग रहेगा, जिसे अब लोग कह रहे हैं कि गोदी आयोग ये बन जाएगा, तो आपको क्या लगता है 2024 में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव हो पाएगा? इसी कानून की वजह से मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है, और कोई वजह नहीं थी। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो कानून है, जिसे मॉनसून सेशन में मोदी सरकार पारित नहीं करा पाई थी, अब वो विशेष सत्र में इसे पारित करा लेगी। और अगर ये कानून बन गया तो यकीन मानिए, जो चुनाव आयोग है, जो स्वतंत्र है, वो गुलाम बन जाएगा, वो सरकार की कठपुतली बन जाएगा। चुनाव आयोग पर स्वतंत्र रूप से चुनाव ना कराने का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि ईवीएम को लेकर जो हलफनामा चुनाव आयोग ने हाल ही में भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपा है एडीआर की याचिका के बाद, उसमें साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी हम वीवीपैट के पर्चियों की गिनती नहीं करा सकते। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। बहरहाल दोस्तों, ये जो कानून है इसको लेकर चर्चा हो रही है, इसको लेकर बवाल हो रहा है, इसको लेकर विवाद बढ़ चुका है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यहां पर यही है कि अगर गोदी आयोग ही चुनाव कराएगा तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ईवीएम को लेकर बीएसपी सुप्रीमो अक्सर नाराज रहती हैं। वो कहती हैं कि हमें हमारे लोग वोट देते हैं लेकिन हम तक वोट नहीं पहुंचता है, और ये ईवीएम की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सरकार अपने धुन में मस्त है। ये सोच रही है कि जो ये कर रही है वही लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने दोस्तों ट्वीट किया है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नया संसद भवन लोकतंत्र की मजबूती और बाबा साहेब के मानवतावादी संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा, ऐसी उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि जो मेन मुद्दे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। उन्होंने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, इसको लेकर आपको चर्चा करनी चाहिए। और दोस्तों, खास तौर पर उन्होंने जो कश्मीर में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसको लेकर कहा कि जवानों की शहादत को भी गंभीरता से ले मोदी सरकार। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर भी चर्चा करनी होगी। मणिपुर मुद्दे को भी उठाया, और खास तौर से यहां पर आप नोट करिए कि जो ट्वीट किया है उसमें कहा है कि अंबेडकर जी के मानवतावादी संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में ये जो नया संसद भवन है लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ बाबा साहेब के सपनों को पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल तो यही है, क्या मोदी सरकार के मन में भी ऐसा चल रहा है कि वो इस नए संसद भवन के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करे?
जब तक नए संसद भवन में सही तरीके से बहस नहीं होगी, मुद्दे नहीं रखे जाएंगे, तब तक नई संसद भवन सिर्फ और सिर्फ ईंटों की, पत्थरों की इमारत मानी जाएगी। तो दोस्तों, मोदी सरकार का जो एजेंडा है वो साफ हो चुका है। मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति अपने तरीके से करना चाहती है। वो चाहती है कि हर कोई उसका गुलाम बन जाए। ये सरकार चाहती है कि मीडिया गोदी मीडिया बन जाए, ईडी गोदी ईडी बन जाए, सीबीआई गोदी सीबीआई बन जाए, और चुनाव आयोग जो है वो गोदी आयोग बन जाए, जिससे इनके लिए हर चीज आसान हो जाए। ये देश को जैसे चाहें वैसे चलाएं। दोस्तों, मीडिया तो सवाल करेगा नहीं, मीडिया मोदी से सवाल तो करेगा नहीं, सवाल तो हम ही लोग करेंगे। मीडिया में इतनी हिम्मत कहां कि वो मोदी सरकार से सवाल कर पाए। अगर मोदी सरकार से ये चाटुकार एंकर, जहरीले विषैले एंकर सवाल कर रहे होते तो क्या वो बैन किए जाते? मैं बार बार बोलता हूं कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो सड़ चुका है, गल चुका है, उससे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते आप। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। एक तो संसद है, एक सरकार है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक मीडिया है। अब नए संसद भवन में ध्वजारोहण हो चुका है। बहस नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं माना जाएगा, लोकतंत्र कमजोर माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि मीडिया पहले से ही सड़ चुका है, जो चौथा स्तंभ है। और अगर जो पहला स्तंभ है हमारा संसद, जिसमें बहस नहीं होगी, तो समझिए कि लोकतंत्र एकदम खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार लोकतंत्र को मजबूत कर पाएगी? क्या मोदी राज में लोकतंत्र मजबूत हुआ है? कितना हुआ है? मैं दोस्तों आपसे भी जानना चाहता हूं। हमें आपकी राय का बेसब्री